लोग कहते हैं ना भाई मुसलमानों को बोलने नहीं दिया, कौन कहता डर है, खौफ है। अरे जब मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान को डर है ही नहीं, डर तो केवल पत्रकारों को है और जो है सो बीजेपी के नेताओं को है, बाकी किसी को डर नहीं है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई विरोध करता है मुसलमानों से, सबसे ज़्यादा जितने शीर्ष लीडर हैं उनकी बहनें उन मुसलमानों के यहाँ चली गई, इससे चिड़चिड़ाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर किसी की बहन बिना बताए किसी के यहाँ भाग जाए उससे परमानेंट झगड़ा बना रहता है, इसलिए चिड़चिड़ाते और कोई बड़ा काम नहीं। कमजोर ताना वाना नहीं मारता है, फिर आप ताना मार रहे हैं। हम काहे ताना मार रहे भाई? अरे भाई क्या तारीफ कर रहे थे आप? तुम्हारी जब तुम्हारी भागी है कोई तुम्हारे घर तक लेके तो गए ना, पर्सनल मैटर है ना सर। पर अच्छा मतलब इसका पर्सनल मैटर हो सकता है, तो फिर झगड़ा काहे बात का है? तो क्या इस पे योगी जी को तुम माफी जीजा मांगनी हो, चाहिए? तुम गोसाले हैं। कठमुल्ले बयान पे, तुम्हारा कठमुल्ले बयान सर, सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर जो उर्दू कठमुल्ले आज पूरे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, कह रहा उन्होंने गलत बोला, एक समुदाय को ठेस पहुंचाने के लिए बोला, लेकिन मोदी या योगी कैबिनेट की तरफ से कोई उसका जो है काउंटर नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं? ये जो है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, सबसे पहले तो वो अपराधी हैं, सबसे पहले। और हम नहीं कहते, ये इनका कोर्ट के माध्यम से इनका पूरा रिकॉर्ड निकलवा लिया जाए। ठीक है। जो स्वयं अपराधी हो वो पूरे देश में प्रदेश में अपराध कभी ख़त्म नहीं कर सकता है। ठीक है। जो स्वयं शराब पीता हो, तो जो जिस तरह की भाषा का प्रयोग संसद में किया जाए और उसमें विधानसभाओं में किया जाए, ये कोई शोभा नहीं देता है। ये मुख्यमंत्री के एक शब्द नहीं है, ये तो गांव के गंवार भी इस तरह की भाषा बोलते थे। तो फिर उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे बैठ के बोलने लगे हो, तो ये उस उत्तर प्रदेश की कुर्सी की गरिमा को आपने धूमिल किया है। नहीं, पहले आप इस बात इतना अच्छा तर्क दे रहे हैं, पहले ये सिद्ध करें कि कठमुल्ला उन्होंने बोला गलत कैसे, और किसके लिए बोला, उन्होंने क्या मकसद था? वो जितना पढ़े लिखे हैं ना, जो गांव में भाषा बोली जाती है, मुसलमान को कठमुल्ला गांव की भाषा में बोल देते हैं, तो जो गांव की भाषा थी उन्होंने विधानसभा में कुर्सी पे बैठ के बोल दी, बस इतना था। और कोई बड़ा काम नहीं, यही काम मुलायम सिंह ने किया था। मुलायम सिंह ने जब गांव में लड़का भैंस चुगाते हैं तब वो हल्ला बोल देते थे, लेकिन लोग तो उसको भी कठमुल्ला कह रहे हैं। वो अच्छा अच्छे देश में कठमुल्ला, इनसे कठमुल्ला कहने से देश कठमुल्ला हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री कठमुल्ला क्यों नहीं हो जाएगा? जब जा कर के मुसलमानों को जाके जो है सो बिरयानी खाते हैं वो कठमुल्ला क्यों नहीं हो जाएगा? अगर ये कठमुल्ला है तो इनका प्रधानमंत्री कठमुल्ला है, उसको कोई कठमुल्ला क्यों नहीं मान लेता है? इनके कहने से ना कोई कठमुल्ला होगा, बिल्कुल सही बात, ना कोई हिंदू होगा। बिल्कुल सही बात। लेकिन ये कैसे हो गया कि वो कठमुल्ला कह दिया तो मुसलमानों को कहा, ये कैसे सही है, ये बताएं। ये कोई सही नहीं है। फिर मुसलमानों को मिर्ची क्यों लग रही है? नहीं, मुसलमान कोई मिर्ची नहीं लग रही, ये तो ओवैसी साहब गाली दे रहे हैं, तमाम लोग उनको। ओवैसी साहब जो है आरएसएस से सेटिंग है, वो अपना काम करते हैं, क्योंकि वोट जो है सो किसी भी तरह से। लेकिन पूरा इंडिया गठबंधन तो विरोध कर रहा है ना। इंडिया गठबंधन अपना विरोध करे, उससे कोई मतलब नहीं है। ये सब नेता अपनी अपनी बात कर रहे हैं भाई, देखो हम किसी नेता की बात करने नहीं। योगी जी का क्या मकसद रहा? छोड़ दीजिए योगी जी को यार, अपनी बात करो। गांव परी है, मरी है, अपनी अपनी परी है, समझ भाई। चलिए अपने बारे में हम अपनी बात कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के वोटर्स पार्टी के अध्यक्ष हैं और इस बात को कहने निकले हैं कि जो बात 2005 में संसद में कही गई थी कि इस देश में अगर एमपी और एमएलए सरकार चलाने का पैसा लेंगे तो अब वोट डालने वालों को भी पैसा मिलेगा। आप यूपी से आते हैं, ये बताएं महाकुंभ जो चल रहा है कैसा है? वो क्या जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है? वो महाकुंभ में जो घटना हुई है कोई एक बार घटना नहीं हुई है। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ जब भी कोई तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तमाम बार जो सब बरसें पलटी हैं, तमाम बार दिक्कतें आई हैं, तो वो घटना तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो सो नेताओं के भाषणों की वजह से सब गड़बड़ हुआ है। ना तुम ज़्यादा लोगों को आमंत्रित करते, ना लोग ज़्यादा जाते, इससे पहले नहीं जा रहे थे। योगी राज में क्या मुसलमान महफूज है, क्या सेफ है? मुसलमान को तो आज नहीं, कल नहीं और कभी नहीं, और आज 1000 बार ये लोग पैदा हो जाएं तब भी मुसलमान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, ये समझ में। मुसलमानों में डर और खौफ क्यों दिख रहा है? वो डर और खौफ पत्रकार दिखा रहे हैं। अच्छा। हाँ, केवल डर खौफ जो अगर है किसी को तो पत्रकारों को हो सकता है। यहाँ के मुख्यमंत्री को डर खौफ हो सकता है, प्रधानमंत्री को डर खौफ हो सकता है। इस देश के मुसलमान को ना डर खौफ था और ना है, और ना तुमसे हो सकता है। तुमसे क्यों डरेंगे जब ईश्वर से नहीं डरता है? अगर डरेगा तो ईश्वर से डरेगा, इंसान से नहीं डरता है तो तुमसे क्यों डर जाएगा?
वो कुछ बवाल नहीं है। बात का अजीब बात अपनेगा तो क्या ये माना जाए कि मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, उनके नाम पे राजनीति और सियासत कर रहे हैं? ये इस्तेमाल जो शब्द हैं ये चाणक्य नीति है। ऐसा शब्द, ऐसे कुल शब्द ऐसे आए हैं जैसे फासिस्टवादी शब्द आया। यहाँ एक किसान यूनियन के जो आंदोलन चला रहे हैं वो कह रहे हैं एमआरपी। तो एमआरपी अगर लास्ट के किसान से जो मतलब धान काट रहा है उससे पूछ लो जाके एमआरपी क्या होती है, तो वो कभी उसका जवाब नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता ना। ऐसा शब्द ला के खड़ा करेंगे ताकि नीचे वालों को पता न चला, लूटने वाले अपना माल लूट ले जाए। ये ढूंढ के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जी हमारा एक सवाल, चलिए आपने कहा नेता राज हटाओ वोटर राज लाओ, क्या कहना चाहते हैं आप? ये नेता राज हटाना इसलिए अब जरूरी है, इस देश में लोकतंत्र है। जब लोकतंत्र आया है, जब सरकार के खजाने का पैसा केवल एमपी एमएलए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कलेक्टर जज खर्च करेंगे और जिसने वोट दिया है वो योजना पे डिपेंड रहेगा, और अगर कहीं 5 किलो गेहूं दे दिए हैं तो ऐसे लगते हैं कि इन्होंने खेत बेच बेच के दे दिए, ऐसा लगता है। और कहते हैं कि सब हरामी हो जाएंगे। तो भैया जो 5 लाख रुपया राष्ट्रपति को तनख्वाह मिलती है, प्रधानमंत्री को तनख्वाह मिलती है, ये तो एक दिन नए हरामी भाई। ये कोई भट्टा पे ईंटें पात पात के इतने बड़े पैसा वाले हुई है। सर मेरा सवाल अभी रह गया, मैं चाहता हूँ ले लूँ। आप देखिए मुसलमानों को लेकर इतना खुलकर कोई बोलता नहीं है, आप बोल रहे हैं तो मैं ले लूँ अगर इजाज़त है तो। वो ये कि क्या वाकई में योगी जी मोदी जी मुसलमानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं क्या? इसलिए कठमुल्ला अल्लाह अकबर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये जो है मुसलमानों की और हिंदुओं के बीच में खाई पैदा करने की, ये अपना उनका धंधा है, कोई आज से नहीं है। जब से आरएसएस पैदा हुई है तब से इस तरह का अपना वातावरण बनाए हैं, और इसकी जिम्मेदार थोड़ी सी कांग्रेस भी है। अच्छा। कांग्रेस कांग्रेस ने उसी दिन ये आरएसएस को बैन कर दिया होता, दूसरा दल पैदा न होता, तो ये आज जो है बीजेपी ने पैदा होती। तो पहले कांग्रेस के लोगों के द्वारा गलती हुई, उसका खमियाजा क्षेत्रीय पार्टी कब पैदा हुई? जब कांग्रेस के अत्याचार हुए, और जब कांग्रेस के अत्याचार हुए क्षेत्रीय पार्टी पैदा हो गई। और जब क्षेत्रीय पार्टियों का, अखिलेश की पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का अटैची बेच के जो है टिकटें बेच के पार्टी चलाने लगे, तब जब इनका अत्याचार बढ़ा तब बीजेपी पैदा हो गई। अब एक चीज़ बताएं, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये बार बार कभी कठमुल्ले बटेंगे तो कटेंगे, ये जो मानसिकता आ रही या जहर जो आ रहा है जबान से, क्या मकसद हो सकता है योगी जी का? ये मकसद, ये सब लोगों का धंधा है कि देश की जनता के वोटर के पास कुछ ना पहुँचे, सबको इसी में लड़ाते रहो, इसी में लड़ाते रहो, ताकि वोटर जिसका हक है उसको न मिले। इसी में आप तो यूपी से आते हैं, यूपी में तो तरक्की हो रहा है ना? यूपी में तरक्की, हाँ। अगर यूपी में तरक्की हो रही होती तो इलाहाबाद की दुर्दशा क्यों होती? देखिए इलाहाबाद में कितना बड़ा प्रोग्राम खड़ा कर दिया उन्होंने। अच्छा, प्रोग्राम, करोड़ों लोग आ गए, करोड़ों लोग मरने की सूची नहीं बता रहे हो। ये तो तुम्हें पता चल गया कि करोड़ों लोग आए, तो मरने वालों की भी तो सूची होनी चाहिए आपके पास। ये क्यों नहीं बता रहे हैं आप लोग? ये आपको पता चल गया कि करोड़ों लोग आए, तो मरने वाले की सूची बताओ ना, आप ही बता दो। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ करोड़ लोग आए, गिनती कर लिया, तो भाई मरने वालों की भी माफी भी तो मांगे न, रोने लगे योगी जी, हमारे अपने जान गंवाए हैं। तो अच्छा, अगर कोई आदमी गोली किसी को मार दे और कह दे भाई माफ़ कर दो, तो उसका तो मर्डर हो गया, उसका तो मर्डर हो गया। वो कोई वापस लौट के आएगा तुम्हारे रोने से? उसकी माँ रो रही है, उसके बाप रो रहे हैं, पड़ोसी रो रहे हैं, क्षेत्र के लोग रो रहे हैं, तब वो लौट के नहीं आ रहा है, तो तुम्हारे रोने से थोड़ी लौट के आ जाएगा। वहाँ तो सत्यानाश हो गया लोगों का। चलिए मैं समझना ये चाह रहा हूँ, आखिर में ये बता दीजिए कि ये जो कठमुल्ले या फिर जो बटेंगे कटेंगे करें, आप क्या मुसलमानों को क्या नसीहत देना चाह रहे हैं? मुसलमान अपनी जगह स्थिर है, मुसलमान किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है, और मुसलमान अब की चुनाव आएगा, इनसे सबसे गिन गिन के हिसाब लेगा। आप भी मुसलमान हैं? हम मुसलमान न थे न हैं, लेकिन न मुसलमान थे न हैं। तो फिर घुसपैठी हैं आप? न, अच्छा, हम ही घुसपैठिया दिखाई देते हैं। तो ये प्रधानमंत्री भी जो घुसपैठिया है, वो गुजरात से आके यहाँ घुसपैठिया आके खड़े हो गए। का ये मकसद था, आप मुसलमान हैं, आपको डर लगता है बोलने? नहीं, मैं कौन कह रहे भाई, लोग कहते हैं ना भाई मुसलमानों को बोलने नहीं दिया, कौन कहता डर है, खौफ है। अरे जब मैं कह रहा हूँ मुसलमान को डर है ही नहीं, डर तो केवल पत्रकारों को है, और जो है सो बीजेपी के नेताओं को है, बाकी किसी को डर नहीं है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई विरोध करता है मुसलमानों से, सबसे ज़्यादा जितने शीर्ष लीडर हैं उनकी बहनें उन मुसलमानों के यहाँ चलेंगे, इसे चिड़चिड़ाते हैं।
जाहिर सी बात है, अगर किसी की बहन बिना बताए किसी के यहाँ भाग जाए, उससे परमानेंट झगड़ा बना रहता है, इसलिए चिड़चिड़ाते और कोई बड़ा काम कहते हैं नहीं। कि कोई तो कमजोर सुंदर है। ताना वाना नहीं मारता है, फिर आप ताना मार रहे हैं मुझे। हम काहे ताना मार रहे भाई? अरे भाई, ठीक है, तारीफ कर रहे थे आप। तुम्हारी जब तुम्हारी भागी है, कोई तुम्हारे घर तक लेके तो गए ना, पर्सनल मैटर है ना सर। पर अच्छा मतलब पर्सनल, इसका पर्सनल मैटर हो सकता है, तो फिर झगड़ा काय बात का है? तो क्या इस पे योगी जी को तुम माफी जीजा मांगना हो, चाहिए? तुम गोसाले हैं, कठमुल्ले बयान तुम्हारा पे रिश्तेदार है। कठमुल्ले बयान पे योगी जी को माफी मांगना चाहिए। अरे माफी मांगे भाड़ में, हमसे क्या लेने देना? हम ये बताओ, वोट डालने वालों को रुपया कब मिलेगा, इसके बात करो ना। इधर उधर की बात क्यों करते हो? वोट डालने वालों का पैसा कब मिलेगा, ये दोनों मिलकर नहीं बताना चाहते। जब जब चुनाव आता है, यहीं आपने कहा 2100 देंगे, ये आपकी जो है सो कांग्रेस कह रही थी कि हम 8000 बेरोजगार को देंगे, और ये जो बीजेपी कह रही थी 2500 देंगे। इन्होंने कह तो दिया है कि हम 2500 रुपया देंगे। बीजेपी ने आज घोषणा की। हम कांग्रेस वालों से कहते हैं, अगर ये यहाँ पर दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार 2500 देने की घोषणा कर रही है, तो कांग्रेस ने जो गारंटी ली है सभी प्रदेशों में, वहाँ घोषणा कर दें कि 8000 देंगे, तब तो इनसे मुकाबला होगा, वरना ये सारा वोट फिर वहीं जाएगा जो पैसा देगा।